अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। कैसा इल्जाम? वो क्या है, फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने बताया कि इनकी पत्नी जिसने फिल्म छोड़ दी थी उसने दोबारा उनकी फिल्म ज्वाइन कर ली है। पिछली बार इन भाई साहब ने फिल्म के सेट पर अपनी पत्नी के लिए मारपीट की। इतना ही नहीं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को जान से मारने की कोशिश भी कर डाली, जिसकी वजह से उन बेचारों की फिल्म रुक गई। अब फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की दोबारा कंप्लेंट है, इनकी वजह से उनकी जान को खतरा है। तो जब तक कि उनकी फिल्म कंप्लीट नहीं हो जाती, इन भाई साहब को जेल के अंदर ही रखा जाए। वकील साहब, आप खुद देख लीजिए। आई एम सॉरी, इनकी बेल नहीं हो सकती। अब अगर इनकी बेल करवानी है तो दोबारा कोर्ट जाइए और नई बेल के पेपर ले आइए। इंस्पेक्टर, सच सच क्यों नहीं बोल रहे थे कि तुम मुझे यहाँ से निकलने नहीं देना चाहते? अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इंस्पेक्टर, तुम्हारे जैसे घटिया पुलिस ऑफिसर की वजह से पूरी पुलिस फोर्स बदनाम है। तुम मेरे बेटे को जानबूझकर परेशान कर रहे हो इंस्पेक्टर। कॉलर शॉट पापा, कॉलर शॉट, हमने कहा कॉलर शॉट, वरना ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ डालने के जुर्म में तुझे भी तेरे बेटे के साथ जेल में बंद कर देंगे। और फिर बाप और बेटे दोनों की बेल करवाने के लिए पूरी फैमिली को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। पापा प्लीज संभालिए, पापा छोड़िए। इंस्पेक्टर साहब देखिए, हम अपने पोते को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे पोते को रिहा कर दीजिए। अरे अरे माता जी, ये क्या कर रही हैं आप? ये पुलिस स्टेशन है, ये भगवान का मंदिर नहीं है। यहाँ पर रोने धोने से, हाथ पैर जोड़ने से आपकी मन्नत पूरी नहीं हो जाती। हम तो बस आप लोगों से इतना कह रहे हैं, कोर्ट जाइए और बेल के पेपर्स ले आइए और अपने पोते को ले जाइए। और रही बात इन पेपर्स की जो आप लोग लेकर आए थे, ये अब किसी काम के नहीं रहे। आई बात समझ में? तो इसका हाँ, सुहा। हवलदार जी सर। अभी के अभी सबको धक्के मार के यहाँ से निकालो। हमें यहाँ शांति चाहिए। चले जाइए। मैं अपने बेटे को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। मिस्टर ओमकार, प्लीज प्लीज होश से काम लीजिए, वरना मैटर और सीरियस हो जाएगा। हम आपके बेटे के लिए दोबारा बेल एप्लीकेशन करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपका बेटा छूट जाएगा। प्लीज प्लीज लेट्स गो। चलो चलो बाहर चलो। प्रथम हम पेपर लेके आते, दूसरे चलिए बाहर तू चलिए। बिल्कुल फिक्र मत करना, हम तुझे छुड़ा के रहेंगे बेटा। हाँ चल रहे। तू तो हमारा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, तो तुझे इतनी आसानी से कैसे जाने दे देंगे? तुम चाहते क्या हो मुझसे? किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हो मुझसे? किस बात की? हवलदार, लगता है इसका पारा फिर से चढ़ रहा है। इसकी गर्मी को ठंडा करने का इंतजाम करो। शाबाश, जब जब ये गुस्सा दिखाएगा, अकड़ दिखाएगा, इसकी गर्मी को ऐसे ही ठंडा करते रहना। मैडम, आपकी स्क्रिप्ट। ये सब क्या है? इसमें तो लिखा है कि हीरोइन अपने बॉयफ्रेंड को रिझाने के लिए अश्लील डांस करती है। हम ये सब नहीं करने वाले हैं। प्रोड्यूसर ने हमें फिल्म के बारे में कुछ और ही बताया था। मैम, यही स्क्रिप्ट है और प्रोड्यूसर सर का ऑर्डर है कि आपको ये सीन करना ही होगा। ठीक है, हमें अभी प्रोड्यूसर से बात करनी है। अरे मैम, आपका मेकअप। ये कैसी बकवास स्क्रिप्ट है? मन की सुंदरता पे फिल्म बनाने का बोल के आप हमसे ये क्या करवाना चाहते हैं? देखिए, इसमें मन को सुंदर नहीं बल्कि अश्लील लिखा गया है और हम ऐसे घटिया सीन्स नहीं करेंगे। तुम फिर से नौटंकी करता? यहाँ हमारा पैसा लगा हुआ है, तुमको मालूम होना होता। तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया,
जैसा हम बोलेगा वैसा तुमको करना पड़ता। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के वक्त आपने बोला था कि ये कहानी एक भोली भाली लड़की की है जिसके मन की सुंदरता ही इस फिल्म का आधार है। लेकिन जब से हम इस सेट पर आए हैं तब से मन से ज्यादा तन पे ध्यान दिया जा रहा है। जबरदस्ती अश्लील कपड़े पहना रहे हैं, ऐसे अश्लील सीन्स करवाना चाहते हैं आप। हम तो ना ये तंग कपड़े पहनेंगे और ना ही ऐसे घटिया अश्लील सीन्स करेंगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट की आधी बातें हमसे छुपाई हैं। इतना सत्य सावित्री बनता ना तो कॉन्ट्रैक्ट काहे को साइन करता? आप लोग ही हमसे जबरदस्ती हाँ करवाना चाहते थे, हमने आप लोगों को मना कर दिया था। अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने धोखे से हमसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है और उसी कॉन्ट्रैक्ट की धमकी देकर हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन हम आप लोगों का ये घटिया काम नहीं करेंगे कभी भी। तुम दिखने में एकदम सिंपल, एकदम भोला बाला, लेकिन बहुत चालाक, क्लेवर। हम लोग का हीरोइन 5-6 दिन के शूटिंग के बाद जो चीज पकड़ता वो तुम जब से पकड़ लिया। लेकिन जितना पड़पड़ाना है पड़पड़ाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। हम लोग ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाता कि कोई तोड़ नहीं पाता। इसका मतलब आपके जाल में फंसने वाली हम पहली लड़की नहीं है। आपने पहले भी भोली भाली लड़कियों से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया होगा और उनकी फिर अश्लील पिक्चर बनवाई होगी और फिर बाजार में बेच दी होगी। मैं ऐसा फिल्म करके बहुत पैसा कमाता, उस पैसा से एक एक्शन फिल्म बनाता, बड़ा हीरो हीरोइन को लेता, ये हमारा सपना होता, समझा? लेकिन सर ये तो गलत है ना। आप लोगों ने हमें कॉन्ट्रैक्ट की पूरी जानकारी नहीं दी, हमें बताया कुछ और तो और हमसे करवाना कुछ और चाहते हैं। ऊपर से जब हमारे पति ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो आप लोगों ने नकली FIR बना के उन्हें जेल में बंद करवा दिया। आप भोली भाली लड़कियों को इतना मजबूर कर देते हैं कि उनके पास और कोई चारा ही नहीं बचता है सिवाय आप लोगों की गंदी फिल्म करने का। क्या है गंदा गंदा फिल्म बोलता? तुम इस फिल्म से कितना पैसा कमाता? पैसे के बिस्तर में सोता, तुम्हारा बॉडी का तो बहुत पैसा मिलता। अब चुपचाप कॉस्ट्यूम चेंज करो, स्क्रिप्ट लो और एक्टिंग करने को आओ, समझा? हाँ। हम ना तो आपकी एक घटिया अश्लील फिल्म करेंगे और ना ही किसी और भोली भाली लड़की को आपके जाल में फंसने देंगे। शुरू में तो तुम बोला बाला लगता, अब पटर पटर जबान चलाता। मालूम है ना तुमको कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर तुम हमारा फिल्म नहीं करता तुम्हारे घर वालों का बहुत बुरा हाल करता, तुम्हारा हस्बैंड को जेल के अंदर सड़ाता। बोलो हमारा फिल्म करेगा तो नहीं करेगा? अगर मर भी जाएगा ना तो तुम्हारा लाश उठाने वाला है तो नहीं मिलेगा। बोलो फिल्म करेगा या नहीं करेगा? क्या किया? मुंडा टूट गया रहा। आपने सब कुछ रिकॉर्ड किया ना? हाँ राध्या। ये ले राध्या, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड है। अयो कैमरा। हमारे पास एक प्लान है। क्या? गौरी दीदी एक काम कीजिए, आप ना हमारे साथ ना हमारी हेयर स्टाइलिस्ट बन के चलिएगा और बालों में या कहीं पे कैमरा छुपा लीजिएगा। फिर मौका मिलते ही उस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की सारी घटिया हरकतें ना हम कैमरे में रिकॉर्ड कर लेंगे और पुलिस वालों को ले जाके दे देंगे। प्रीतम सर को जेल से निकालने का बस यही एक रास्ता है हमारे पास।
मालूम है ना तुमको कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर तुम फिल्म नहीं करेगा ना तो तुम्हारा फैमिली को बर्बाद कर देगा मैं। और तुम्हारा हस्बैंड जिंदगी भर जेल का चक्की पीसेगा, सड़ा देगा उसको जेल में मैं। राध्या, राध्या तू भाग जल्दी। लेकिन गौरी दीदी आप। अरे तू मेरी चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगी। तू जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंच। पकड़ा रहा। गौरी दीदी भागे यहाँ से। किधर गया रे बोला चलना। सर ये देखिए। दिखाओ। यार क्या करते हो बे? अबे मोबाइल तो ठीक से पकड़ो, अच्छी फोटो निकालो हमारी अच्छी। अरे कम से कम किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को दिखाने के काम तो आए। सर एक बार आप फिर से ट्राई करो। इंस्पेक्टर, तुम्हारी इस दुश्मनी की वजह क्या है? कितनी जेब गर्म की है उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने तुम्हारी? जब ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकते ना, तो ये वर्दी पहनने का कोई मतलब नहीं। तुम इस वर्दी की गरिमा को मिट्टी में मिला रहे हो। बहुत बोल रहा है तू। फिर से गर्मी दिखाएगा हमें। अब तेरी ये गर्मी हमारा ये डंडा कम करेगा। हवलदार जी सर, बाहर निकालो इसे। इसे हमारे पीछे वाले सेल में ले जाओ। ले जाओ इसे। चल जल्दी करो। चल चल बाहर। सारा अजय, मूड बाहर खराब कर चल। दिया। चल 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 चल। सर ये देखिए, उन दोनों घटिया इंसानों के खिलाफ ना सबूत लेकर आ गए। इस कैमरे में उनका पूरा का पूरा कबूलनामा रिकॉर्डेड है कि कैसे वो भोली भाली लड़कियों को कॉन्ट्रैक्ट में फंसाते हैं और फिर उनकी गंदी फिल्में बनवाते हैं। अच्छा जरा देखे तो। हाँ एक सेकेंड, हम कैमरे का मेमोरी कार्ड ना फोन में लगा कर दिखाते हैं। ये देखिए। ये हम लोग का हीरोइन 4-5 दिन के शूटिंग के बाद जो बात पकड़ता वो तुम झट से पकड़ लिया। लेकिन अब जितना पड़पड़ाना है पड़पड़ाओ, क्योंकि हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना था कि कोई भी वो तोड़ नहीं पाता। इसका मतलब आपके जाल में फंसने वाली हम पहली लड़की नहीं है। आपने इससे पहले भी भोली भाली लड़कियों के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाए और उनकी अश्लील पिक्चरें बना के बाजार में बेची हैं। अगर तुम फिल्म नहीं करेगा ना तो तुम्हारा फैमिली को बर्बाद कर देगा मैं। और तुम्हारा हस्बैंड जिंदगी भर जेल का चक्की पीसेगा। देखा आपने, ये है उन लोगों की असली। उन्होंने इसमें कबूला है कि उन्होंने हमारे पति को झूठे केस में अंदर करवाया। सर प्लीज अब हमारे पति को आप रिहा करवा दीजिए ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी बहन ने ना इसे रिकॉर्ड करने में हमारी मदद की। वो अभी भी उन्हीं लोगों के साथ लड़ रही है। हम प्लीज उसकी भी मदद कीजिए चल के। तुम अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट बनता है। अब देख कैसे मैं तेरे से डर्टी पिक्चर करवाता है। जाओ रे, मित्तल हाउस खा लेकर आके आओ। लेकिन वो राध्या का क्या करने गए? उसके पास हमारे खिलाफ सबूत है। तुम लोग ना अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। राध्या भी थोड़ी देर में पुलिस को लेकर आती हो। वाह मैडम जी, बहुत बढ़िया काम किया आपने। ये सबूत उस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है।
जरा ये मेमोरी कार्ड आप हमें देंगी? ये लीजिए। मैडम जी, अगर ये सबूत कानून के हाथ लग जाए तो उन दोनों को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ सर, और उन दोनों को जेल जाना भी चाहिए। लेकिन अगर वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जेल चले गए तो फिर हमारी फिल्म का क्या होगा मैडम जी? हम कुछ समझे नहीं। इंस्पेक्टर राहुल दुबे, तुम दोनों की पूरी कुंडली है हमारे पास। कैसी फिल्म बनाते हो बे, हम सब जानते हैं। और अगर हम चाहें तो तुम दोनों को 2 मिनट के अंदर जेल में चक्की पिसवा सकते हैं। और अगर हम चाहें तो तुम दोनों को जेल जाने से बचा भी सकते हैं। अच्छा, तो तुम हीरो बनना चाहता? अरे वाह, हमको पता था असली हीरे की कदर एक चोरी ही समझ सकता है। सलमान खान नापिक लगता। हम नेक्स्ट एक्शन फिल्म बनाता, उसमें तुमको हीरो लेता। लेकिन हमारा दो शर्त, हमारा करंट फिल्म को नहीं रोकता और प्रथम मित्तल को जेल के अंदर रखता। तो मैडम जी, अब आपकी ये सारी मेहनत किसी काम की नहीं। कैसे? ऐसे। ये आपने क्या किया? हम इतनी मेहनत से उन सबके खिलाफ सबूत लेकर आए थे और आपने उसे ही बर्बाद कर दिया। हमारे पति को जेल से रिहा कराने की हमारी उम्मीद थी और आपने इसे मिटा दिया। आपने ऐसा क्यों किया? क्या कह रही हैं आप? कौन सा सबूत मैडम? कैसा सबूत? कब लाई थी आप? इसका मतलब पैसों के लिए आपने अपनी वर्दी को बेच दिया है। आप भी उन लोगों के साथ मिल गए, तभी तो आपने अपने फर्ज से ऊपर जाकर उन गलत लोगों का साथ दिया। मैडम जी, हम आपसे तमीज से बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक शरीफ, ईमानदार और जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर पर बेबुनियाद इल्जाम लगाएं। बेबुनियाद इल्जाम? आपकी बेईमानी का सबूत ना अभी भी हमारे हाथों में ही है। आपको ये वर्दी लोगों की मदद करने के लिए दी गई है, उनकी परेशानी दूर करने के लिए दी गई है, और आप इसी का नाजायज फायदा उठाकर अपने स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे आपका फर्ज है जनता की सेवा करना। हाँ, तो क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं? जनता की सेवा के चक्कर में अपने सपनों को भूल जाएं, चकनाचूर कर दें उनको? ये क्या है? जब आप सत्यमेव जयते के मायने ही भूल गए हैं, तो इस तस्वीर को दीवार पे लगाने का क्या फायदा है? और ये जिन्हें पूरी दुनिया बापू के नाम से जानती है, गांधी जी, जो हमेशा से सत्य, अहिंसा और न्याय के लिए लड़ते आए, जिन्होंने अपने आप को भूलकर देश के लिए लड़ाई लड़ी, जो हमारे लिए जेल, अब उन्हीं की तस्वीर के सामने खड़े होकर इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आपने तो सत्य का मजाक बना के रख दिया है। बंद कीजिए अपना भाषण। क्या कर रही हैं आप ये? अभी तक तो हमने कुछ किया नहीं है सर, लेकिन अब जरूर करेंगे। आपकी कंप्लेन ना हम आगे तक करेंगे। तुम कंप्लेंट करोगी? हमारी कंप्लेंट करोगी? से कंप्लेंट करनी है, जाकर कर। हम भी तो देखें तेरी पुकार और तेरी गुहार सुनता कौन है। लेकिन एक बात याद रखना, तेरा पति अब भी हमारी हिरासत में है। देखिए, प्रथम सर कहाँ है? वो कहाँ है?
प्रथम सर! चलो भाई, आज का कोटा पूरा हुआ। चल उठ, इससे कुछ हो तो नहीं गया? प्रथम सर! अरे यहाँ चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। हमारे पति कहाँ है? क्या किया है आपने उनके साथ? कहाँ है वो? एक्सरसाइज करके दम दिखा रहा था। इतना प्यार से समझाया, फिर भी बक बक करके हमारा कान खा गया वो। उसकी ऐसी की तैसी करके उसकी दम की तो हमने सही कर दिया उसको। आप हमारे पति के साथ कुछ मत कीजिए, प्लीज प्लीज, उन्हें बख्श दीजिए, उन्हें जाने दीजिए। अभी चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना हम पर झूठा इल्जाम लगाने के केस में तुम्हारे पति के साथ तुमको भी अंदर कर देंगे। हमें प्रथम सर को यहाँ से बाहर निकालने के लिए दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा, वरना प्रथम सर की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। पर हम इस इंस्पेक्टर को उसके गलत काम की सजा भी दिलवा कर रहेंगे। हमने कहा निकलो यहाँ से। ठीक है, अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। जैसे ही आप लोगों के खिलाफ हमें कोई भी सबूत मिलेगा ना, तो हम आपकी पेशगी अब सीधा कोर्ट में ही करवाएंगे। चलो, इसे होश तो आया। इसे यही रहने दो, बाहर इसकी बीवी आई है, अगर देख लेगी ना तो हंगामा कर देगी। राधा है ये? राधा? इसकी बीवी जान जोखिम में डालकर सबूत लेकर आई थी ताकि वो अपने पति को छुड़ा सके, लेकिन साहब ने सबूत ही मिटा दिया। पता नहीं वो मेरे परिवार के साथ, राधा के साथ कैसा बर्ताव कर रहे होंगे। अरे दीदी, अब हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास जो सबूत था वो तो बर्बाद हो गया। एक सबूत है राध्या, बस आपको कैमरा के आगे कन्फेशन देना होगा। प्रथम सर को बचाने के लिए हम कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार है, फिर वो हमारी जान का ही खतरा क्यों ना हो। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे, तंगल टीवी पर।